जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए। इस वीडियो में हम लोग जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम में आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वीडियो के अंत में कमेंट्स करके आपको बताना है कि इन क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन याद थे। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए, धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो 1366 मीटर आपको इसकी ऊंचाई बताना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ये चार ज्वालामुखी के नाम आप लोगों को दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही जवाब कमेंट करना है। तो एटना इटली, फ्यूजियामा जापान और पोपा म्यांमार और क्राकाटोआ मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्राकाटोआ मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मतलब क्राकाटोआ ये मलेशिया में नहीं है, ये एक ज्वालामुखी द्वीप है जो इंडोनेशिया में पड़ता है। बाकी आपको तीन याद रखना है कौन कहाँ पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखना धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल ने, याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कब की, तो याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के आधुनिक शहर भागलपुर में स्थित है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, तो अगले क्वेश्चन में लिखा है धुएं और कोहरे से बनता है। मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन धुएं और कोहरे से बनता है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है धूम कोहरा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। उबलता पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें। तो याद रखिएगा जो भाप है ये सबसे अधिक जलन पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6, बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह क्या है। चिपचिपापन या फिर लोच, टकराव, पृष्ठ तनाव। तो याद रखिएगा जो बारिश की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है और उसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए नेक्स्ट 7 नंबर, आईएमपी क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बांसुरी, तबला, शहनाई, सरोद। तो याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। बांसुरी वादक में आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया और तबला वादक में आपको याद रखना है उस्ताद जाकिर हुसैन और सरोद वादक से आपको याद रखना है अमजद अली खान। आगे यदि बात करें नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है। तो याद रखिएगा जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर 3528 मीटर की ऊंचाई पर है जोजिला दर्रा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। लगभग में आपको वैल्यू दी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, यानी लगभग 26 से 27% भूभाग पर, याद रखिएगा, स्थल मंडल के पर्वतों का विस्तार है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के तहत याद रखिएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। तीनों प्रकार आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसका संबंध अनुच्छेद 352 से है, और राज्य आपातकाल दूसरे नंबर का आपातकाल है जिसका संबंध अनुच्छेद 356 से है, और एक है वित्तीय आपातकाल जिसका संबंध अनुच्छेद 360 से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए 12 नंबर, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 फरवरी, 2 फरवरी, 31 दिसंबर और 8 अगस्त। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी से आपको याद रखना है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, और ये 8 अगस्त भी इम्पोर्टेंट हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया। तो याद रखिएगा, चीन की सीमा सबसे ज़्यादा मंगोलिया देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4667 किलोमीटर चीन की सीमा मंगोलिया के साथ लगती है। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, तो आपको बताना है बांग्लादेश के साथ। लगभग 4096 किलोमीटर सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसकी इतनी जानकारी भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन में से 3 सही युग्म हैं, एक जो सही नहीं है वो आपका चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, कथकली केरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, ओडिसी का संबंध ओडिशा से है, और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। ये यहाँ के फेमस डांस है, आपको याद रखना है। जबकि ये जो कथकली नृत्य है, याद रखिएगा, केरल का फेमस डांस है, कर्नाटक का नहीं। कर्नाटक से आपको याद रखना है यहाँ का फेमस डांस है यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को दिया गया है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दमन से गोवा, यानी कोंकण तट जो फैला हुआ है दमन से गोवा तक फैला हुआ है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको याद थे और आपकी कैसी तैयारी है। प्यारे साथियों, प्रतिदिन की क्लास के साथ आप जरूर जुड़ा करें। यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम में, आपको आने वाली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।